हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। इसके ऑथर हैं विक्टर कैनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। तो ये कहानी है हॉरेस डेनबी नाम के एक व्यक्ति की, जो हकीकत में एक चोर था। परंतु हर व्यक्ति यह सोचता था कि वह यानी कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा और एक ईमानदार व्यक्ति है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। उसकी उम्र थी लगभग 50 साल। अभी तक उसकी शादी नहीं की थी। एंड ही लिव्ड विद ए हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और उसके घर पर एक अपना सहायक, एक कर्मचारी रखा हुआ था, जो घर का भी ध्यान रखता था। पूरा हाउसकीपर था, घर का ध्यान रखता था। एंड दैट पर्सन वॉज वरीड अबाउट हिज हेल्थ। उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रहती थी, और उसको अपने हेल्थ की बड़ी चिंता रहती थी। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल। हकीकत में क्या था, वो सामान्यतः वो अच्छा ही रहता था एंड खुश भी रहता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। परंतु गर्मियों के दिनों में उसे हे फीवर नाम की एक बीमारी होती थी। इसमें क्या होता है कि जो डस्ट से या जो फूलों की जो स्मेल होती है, उसकी वजह से व्यक्ति को छींकें आने लग जाती है। उसके नाक में थोड़ी सी जो ना दिक्कत होने लग जाती है, और उसकी वजह से वह बार बार छींकता है। तो इस बीमारी को कहते हैं हम हे फीवर। तो हॉरेस डेनबी को जो है वह सामान्यतः अच्छा हेल्थ रहती थी, वह खुश भी रहता था। परंतु गर्मियों के दिनों में उसे हे फीवर के अटैक्स आते थे। हे फीवर उसे बार बार हो जाता था, और उसे फिर बार बार छींकना पड़ता था। ही मेड लॉक्स। वह उसका व्यवसाय क्या था, वह ताले बनाता था। और अपने व्यवसाय में वो काफी सफल था। और वो इतना सफल था कि उसने अपने व्यापार में मदद के लिए 2 व्यक्ति और रखे हुए थे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 3 व्यक्ति जो है उसकी फैक्ट्री चलाते थे। यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। वह आदरणीय था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। परंतु वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। वो क्या करता था, देखिए अब पढ़ते हैं। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison. सेंटेंस का मतलब है पनिशमेंट। तो 15 साल पहले हॉरेस को अपना पहला और एकमात्र दंड मिला था, और उसके लिए उसे जेल जाना पड़ा था। और जेल में जो है वह लाइब्रेरी का ध्यान रखता था। कैदियों के लिए अनेक सुविधाएं होती हैं, तो उसमें एक सुविधा थी लाइब्रेरी की। और हॉरेस जो है वहां का लाइब्रेरियन था, वहां का ध्यान रखता था। ही लव्ड रेयर। रेयर मीन्स जो कि आसानी से मिलती नहीं है, एक्सपेंसिव, कॉस्टली। उसे जो है आसानी से नहीं मिलने वाली और एक्सपेंसिव, महंगी बुक खरीदने का शौक था। और इस शौक को पूरा करने के लिए ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। सेफ का मतलब है तिजोरी। तो वह किसी घर में डाका डालता था, और हर साल एक ही बारी चोरी करता था बस, और वहां से कुछ पैसे कमाता था। और पैसे जो वहां से चोरी करके लाता था, उससे जो है वह किताबें खरीदता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। हर साल वह बहुत ही सावधानी से जो है प्लानिंग करता था कि उसे क्या करना है। एंड स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months। और वो इतनी ही चोरी करता था ताकि 12 महीने का उसका खर्चा चल जाए, बट और वह किताबें खरीद सके। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। अब वो पुरानी किताबें खरीदता था, तो पुरानी किताबें जो है वो किसी बुक स्टोर पर नहीं मिलती हैं, वो किसी न किसी जो है एजेंट के माध्यम से खरीदनी पड़ती हैं। तो एजेंट के माध्यम से चुपचाप जो है पुरानी किताबें खरीदता था। नाउ वॉकिंग इन ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब वो आज
फिर एक चोरी करने जा रहा था। जुलाई का महीना था, धूप निकली हुई थी, सनशाइन यानी धूप निकली हुई थी, तेज धूप निकली हुई थी, ब्राइट सनशाइन। एंड ही फेल्ट श्योर, उसे पूरा विश्वास था कि इस साल की जो वो चोरी करने अभी जा रहा है वह भी पहले की भांति सफल होगी। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस एट शॉर्ट आवर ग्रेंज। तो शॉर्ट आवर ग्रेंज जो है एक इलाके का नाम है। तो शॉर्ट आवर ग्रेंज में एक जो मकान था उसको 2 सप्ताह से वो पूरा स्टडी कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके कमरे कहाँ हैं, घूम घूम के देखता था। इट्स वायरिंग कहाँ है, उसके रास्ते कहाँ है, और उसमें गार्डन कहाँ है। दिस आफ्टरनून यानी आज की दोपहर, 2 सर्वेंट्स, दो कर्मचारी थे शॉर्ट ओवर ग्रेंज वाले उस मकान में, हु रिमेन इन द ग्रेंज, जो ग्रेंज का मतलब यहाँ पर है फार्म हाउस। तो फार्म हाउस टाइप का मकान था वो। तो उस फार्म हाउस से जो 2 नौकर थे वो दोनों ही चले गए थे कहाँ, मूवी देखने। और जो परिवार था, जो मकान मालिक का परिवार था, वो सब बाहर गए थे लंदन। तो यानी मकान इस समय पूरा खाली था। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने देखा कि हाँ वो दोनों कर्मचारी, वो दोनों नौकर मूवी देखने चले गए हैं। देन ही फेल्ट हैप्पी, उसे बड़ा खुशी हुई उसे। इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल, लिटिल टिकल का मतलब है थोड़ी सी परेशानी। तो थोड़ी सी परेशानी उसको अपने नाक में हो रही थी हे फीवर की वजह से, उसके बावजूद भी वह खुश था कि चलो आज जो है अब चोरी करने का मौका मिला है मुझे। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो पीछे जो गार्डन था उसकी दीवार को फांद करके, कूद करके और मकान में घुसा। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, बैग का मतलब है पीठ, और उसने जितने भी जो अपने टूल्स थे चोरी करने के लिए जो चाहिए, जो औजार चाहिए, उनको बैग में बांधा और बैग में रख करके उस बैग को अपने कंधे पर या पीठ पर टांगा हुआ था। देयर वर अबाउट 15,000 वर्थ ऑफ जीवेल्स, यहाँ जीवेल्स का मतलब है गहने, इन द ग्रेंज सेफ। तो ग्रेंज मतलब वो जो फार्म हाउस, वो मकान जिसमें वो चोरी करने जा रहा था, उसकी तिजोरी में ऐसा कहा जाता था कि करीब 15,000 पाउंड की कीमत के गहने हैं। बहुत बड़ी रकम हो जाती है ये। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, यदि हॉरेस ने उन गहनों को एक के बाद एक एक करके यदि बेचा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, कि मुझे कम से कम 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएगी। चोरी के माल की कीमत पूरी नहीं मिलती है, तो इसलिए उसको ये उम्मीद थी कि मुझे लगभग 5,000 पाउंड मिल जाएंगे, एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और उसे यह विश्वास था कि इन 5,000 पाउंड से उसका एक साल का खर्चा बड़ी आसानी से चल जाएगा और इस वजह से वो खुश रहेगा। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, जो आने वाला समय था पतझड़, उसमें 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक जो है बाजार में आने वाली थी बिकने के लिए, और हॉरेस उन बुक्स को खरीदना चाहता था। और उसे विश्वास था कि 5,000 पाउंड जब उसे मिल जाएंगे गहने बेचने के बाद, तो वह उन पुस्तकों को खरीद पाएगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside, और उसने देखा था कि वो जो 2 कर्मचारी, 2 नौकर वहां से गए थे उस ग्रेन से, तो उन्होंने घर के मकान की चाबी किचन के बाहर जो है दरवाजे पे वहीं टांग दी थी, वो अपने साथ लेकर भी नहीं गए। ही पुट ऑन मीन्स पहनना, पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लिए, दस्ताने पहन लिए। टुक द की, और उसने वहां से किचन के दरवाजे पर जो चाबी टंगी हुई थी वहां से चाबी ले ली, एंड ओपन द डोर, और घर का दरवाजा खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा दस्ताने पहन के ही चोरी करता था ताकि चोरी करने के दौरान उसके फिंगरप्रिंट जो है, अंगुलियों के निशान जो है, चोरी वाली जगह नहीं रहे। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, किचन में एक छोटा डॉगी भी था।
इट स्टर्ड, वो थोड़ा सा हिला, मेड ए नॉइज, गुर्राया या किसी तरह की आवाज की, मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और तुरंत जो है वह अपनी पूंछ को एक बड़े दोस्ताना अंदाज में हिलाने लगा। क्यों? क्योंकि हॉरेस ने तुरंत कहा, ऑल राइट शेरी, हाय शेरी, कैसे हो? तो जो ही हॉरेस ने डॉगी का नाम लिया, डॉगी थोड़ा शांत हो गया। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट, हॉरेस को मालूम था कि डॉगी को शांत रखने का एकमात्र तरीका क्या है, कि उनको उनके नाम से बुलाओ और प्यार से नाम से बुलाओ। ऐसा ही हैरी ने किया, तो डॉगी जो है बिल्कुल भी भौंका ही नहीं। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, तिजोरी जो है ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, एक अच्छी पेंटिंग नहीं थी, पुअर क्वालिटी की थी। उस पेंटिंग के पीछे तिजोरी थी। हॉरेस वंडर्ड, यानी सोचने लगा वो, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि वो बुक्स कलेक्ट करता था तो क्यों नहीं वो पेंटिंग का कलेक्शन चालू करे। बट अचानक उसे ध्यान आया कि दे टुक अप टू मच रूम, यहाँ टू मच रूम का मतलब है ज्यादा जगह लगेगी, परंतु पेंटिंग को जो है कलेक्ट करने के लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता होगी। और इन ए स्मॉल हाउस, फॉरेस्ट का मकान स्मॉल था, बड़ा नहीं था, बुक्स पर बेटर, उसने अपने आप से ही आर्ग्यूमेंट किया कि मेरे लिए किताबें ही ठीक है। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, ग्रेट का मतलब है यहाँ पर बड़ा। एक बड़ा सा बाउल था टेबल के ऊपर और उसमें थे फ्लावर्स। हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकन, फिर उसको अपने नाक में जो है थोड़ी सी परेशानी होने लगी। ही गेव ए लिटिल स्नीज, स्नीज का मतलब होता है छींक, उसे एक छोटी सी छींक भी आ गई। उसके बाद उसने अपना बैग जो है रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने जो एक एक करके बैग से अपने टूल्स निकाले और आराम से उनको ठीक से जमा दिया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, 4 घंटे थे उसके पास, तब तक उस मकान के सर्वेंट्स नहीं आएंगे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, टू बी हार्ड टू ओपन यानी कोई मुश्किल काम नहीं था तिजोरी को खोलना। आफ्टर ऑल, क्योंकि ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, पूरी जिंदगी भर उसने जो है क्या किया था, उसका व्यवसाय था तालों का और तिजोरी का। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, बर्गलर अलार्म होता है कि यदि घर में कोई चोर आ जावे, यानी तिजोरी का दरवाजा खोला जाए तो एक जोरदार अलार्म बज जाए, लेकिन वो पुअरली बिल्ट था, ठीक तरह से बनाया हुआ नहीं था, ठीक तरह से इंस्टॉल किया हुआ नहीं था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, उसने उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई काट ली। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई कट गई, वायर सामने ही दिख रहा था, तो अलार्म बजेगा ही नहीं। वह वापस आया एंड स्नीज्ड लाउडली, इस बार उसको छींक बहुत जोरों से आई। एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, दोबारा जो है फूलों की गंध उसकी नाक में गई, तो इस बार उसको जो है छींक बहुत जोर से आई। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट, और उसने सोचा लोगों के पास जब कीमती चीजें होती हैं तो वो कितना मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। ए मैगजीन आर्टिकल है डिस्क्राइब दिस हाउस, एक मैगजीन के एक लेख लिखा हुआ था मैगजीन में, उसमें इस हाउस का पूरा वर्णन था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल रूम्स, सभी कमरों का बारे में पूरा लिखा हुआ था, उसका डायग्राम बना हुआ था, एंड ए पिक्चर ऑफ द रूम। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट पेंटिंग हिड ए सेफ, तो उस जो आर्टिकल लिखा था, जो लेख लिखा हुआ था, उसके लेखक ने यहां तक कह दिया था कि ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग और पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी। इससे भी उसका जो कार्य है काफी आसान हो गया था। बट हॉरेस फाउंड दैट फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, हिंडर मीन्स टू ऑब्स्ट्रक्ट, डिस्टर्ब। हॉरेस ने महसूस किया
कि फ्लावर्स की वजह से उसे बार बार छींक आ रही है और इससे वजह से उसके काम में कुछ बाधा पहुंच सकती है। तो ही बरीड इज फेस इन हैंडकरचीफ, बरीड इन फेस हैंडकरचीफ, उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। तो हैंडकरचीफ के पीछे उसका चेहरा छुप गया, नाक भी छुप गई। उसी को इन्होंने कहा है बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। एंड देन ही हर्ड ए वॉइस फ्रॉम द डोरवे, और तब दरवाजे से उसकी उसने एक आवाज सुनी, तुम्हें क्या दिक्कत है, व्हाट इज इट? तुम्हें कोल्ड है, यानी कि तुम्हें जुकाम हुआ है, या हे फीवर है? और कुछ सोच पाता, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे उसने जवाब दे दिया हे फीवर। एंड फाउंड हिम स्नीजिंग अगेन, और उसे फिर छींक आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई वहां पर मिलेगा। एक आवाज आई और उसने आवाज का रिप्लाई भी कर दिया। कौन था वो? ये सब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद वी आर सॉल्वर।